अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। HTML के इस कोर्स के अंदर आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टेबल्स के कॉल स्पैन और रो स्पैन्स के बारे में बात करेंगे कि कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होती है और इनके HTML के अंदर टेबल बनाने में इसका क्या रोल है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं कि पहले कॉल स्पैन के बारे में कि कॉल स्पैन क्या होता है। कॉल स्पैन ये होता है कि दो कॉलम्स को हमने आपस में मर्ज करना है तो उसे कॉल स्पैन कहेंगे। इसी तरह अगर हमने दो रोज़ को या दो से ज़्यादा रोज़ को आपस में मर्ज करना है तो उसे हम रो स्पैन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉलम है जिस तरह के ये देखें, यहाँ पे दो कॉलम्स उसने बनाए थे लेकिन उसने इन दोनों इस रोज़ के इन दोनों कॉलम्स को उसने मर्ज कर दिया तो ये कॉल स्पैन के ज़रिए होगा। ठीक है, इसी तरह इसने दो रोज़ यहाँ पे ली हुई हैं लेकिन यहाँ पे दोनों रोज़ को मर्ज किया हुआ है तो इसने रो स्पैन का यूज़ करके उनको हम दोबारा दोनों को मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और भी इमेजेस हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इमेज है, इसमें एक टेबल का चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें देखें यहाँ पे उसने दो रोज़ को मर्ज किया हुआ है, यहाँ पे भी दो रोज़ को मर्ज किया हुआ है, यहाँ पे उसने दो कॉलम्स को आपस में मर्ज किया हुआ है। तो इसी तरह आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम रो स्पैन्स और कॉलम स्पैन्स के ज़रिए हम कैसे इन टेबल्स को हम मैनेज करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो हम सबसे पहले अपने एडिटर को ओपन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे इसकी आउटपुट शो हो। पहले मैं ये डिज़ाइन करता हूँ, बाकी के जो टेबल्स हैं उनको मैं डिज़ाइन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम Ctrl+N ले लेते हैं और फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर में सेव कर लेता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ कॉल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन .html। इसको मैं रन भी कर लेता हूँ ताकि मुझे इसकी आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो। स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। HTML, उसके अंदर हेड के बाद हम टाइटल का टैग लगाते हैं जिसमें हम इसको एक टाइटल दे देते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। इसके बाद हम बॉडी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि टेबल का जो भी वर्किंग है वो हम बॉडी के अंदर आके डिज़ाइन करेंगे। तो हम बॉडी का टैग लगा के बॉडी टैग क्लोज, इसके दरमियान में हम एक टेबल ले लेते हैं। टेबल के साथ साथ हम टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स को भी डिफ़ाइन करते जाएं। सबसे पहले हम उसको एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हमने 1 पिक्सल का दिया। सेल स्पेसिंग यहाँ पे हम नहीं लेंगे, सेल स्पेसिंग 0 नहीं करेंगे बिकॉज इनके दरमियान में देखें थोड़ी सी स्पेसिंग है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं। इसके अंदर अब हम TRs लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक TR ले लेता हूँ। एक TR ली, क्या उसके अंदर एक TD भी ले लेता हूँ। इस TD के अंदर मैं लिख देता हूँ कॉल स्पैन। सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसका आउटपुट डिस्प्ले हो चुकी है। इसी तरह मैं एक और TR ले लेता हूँ। दूसरी TR के अंदर मेरी दो TDs हैं तो हम उसमें दो TDs क्यों हैं कि यहाँ पे दो कॉलम्स हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इसके दो कॉलम्स लेने के बाद हमें कैसा आउटपुट शो होगा। तो दो TDs मैं ले लेता हूँ। एक मैं इसी को कॉपी करूँगा और Ctrl+V के साथ पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। अभी तो मेरे पास ये ऐसा आ रहा है, मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ ताकि मुझे डिस्प्ले हो। देखें यहाँ पे कॉल स्पैन का जो सेल था वो यहाँ पे मुझे यहाँ तक डिस्प्ले कर रहा है, उसके आगे नहीं डिस्प्ले करवा रहा बिकॉज हमने उसको बताया नहीं है हमने कॉलम को कहाँ तक, इस सेल को कहाँ तक शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें, अगर हम कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। अगर हम रोज़ को मर्ज कर रहे हैं तो हम रो स्पैन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन। जितने कॉलम्स हम मर्ज कर रहे हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे कॉल स्पैन। अगर हम दो कॉलम्स मर्ज कर रहे हैं तो हम कॉल स्पैन की वैल्यू जो है वो 2 रख देंगे। सेव करते हैं तो देखें ये कॉल स्पैन 2 हो, यानी कि दोनों कॉलम्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। इसको मैं थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ टेबल को ताकि मुझे ठीक से ये डिस्प्ले हो जाए। 200 पिक्सल और देन सेव। देखें अब दोनों के दरमियान में ये कॉल स्पैन का जो है सेल है वो दोनों के इक्वल यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अब हम रो स्पैन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि रो स्पैन कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए हमें इसी टेबल के अंदर हम वर्किंग कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके लिए भी मुझे दो रोज़ को ही लेना है। पहली रोज़ के अंदर मैंने एक TD ले ली। ठीक है, दूसरी रो के अंदर भी मैं एक TR और इसी को कॉपी करके यहाँ पे शिफ्ट और एंटर। ठीक है, दो मैंने TR के अंदर उसके एक एक कॉलम क्रिएट कर लिया है। ठीक है,
तो इनके दरमियान में मैं लिख भी देता हूँ A1 और ये 2 सेव करते हैं। तो ये देखेंगे मेरे पास 1 और 2 आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे एक और भी कॉलम जिसके अंदर मैंने रो स्पैन लिखना है, तो मुझे एक और TD लेना है यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में, और इसमें मैं लिख देता हूँ रो स्पैन। सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये रो स्पैन आ चुका है। लेकिन उसी जो प्रीवियस प्रैक्टिस की तरह यहाँ पे भी उसने 1 कॉलम के इक्वल में दूसरा कॉलम शो करवा दिया है। तो इसके लिए हम इस कॉलम के अंदर आके हमने यहाँ पे रोज़ को मर्ज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन। वैल्यू कितनी रोज़ को हम मर्ज कर रहे हैं 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख के सेव कर देंगे। तो देखिए दोनों के दरमियान में ये आ चुका है। इसी तरह ये हमने इसको सेट कर लिया। इस तरह अब हम टेबल्स हैं वो अब ड्रॉ करके देखते हैं। इसके बाद हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। अब ये वाला फोल्डर हम ड्रॉ करके देखते हैं कि इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल N से मैंने न्यू फाइल ली और सेव करूँगा। तो मैं इसको डेस्कटॉप न्यू फोल्डर के अंदर आके लिख देता हूँ, रो स्पैन का नाम दे देता हूँ rospan.html। सेव करता हूँ और इसमें भी इसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका वो उसको जल्दी से लिख लेता हूँ। हेड क्लोज टाइटल में हम लिख देते हैं रो स्पैन, ठीक है। सेव कर लेते हैं। इसी तरह हेड के बाद मैं बॉडी का टैग ले लेता हूँ। बॉडी के टैग को मैं क्लोज़ करूँगा तो यहाँ पे हम टेबल का टैग ले लेते हैं। इसमें हमारे पास देखें सेल के दरमियान में जो स्पेसिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग भी देंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल बॉर्डर जो है वो 1 दे देता हूँ, और मैं विड्थ भी दे देता हूँ 400, ठीक है, सॉरी, इक्वल टू कोटेशन मार्क और 400 जो उसकी विड्थ होगी, विड्थ। उसके बाद हम सेल स्पेसिंग जो है वो हम 0 के इक्वल कर देंगे। इसके बाद हम इसको क्लोज़ करते हैं टेबल को। टेबल के दरमियान में अब हमें कितनी हमारे पास रोज़ हैं, यहाँ से जो रोज़ हैं वो उनकी हम वैल्यूज़ को हम काउंट करेंगे। एक रो 2 रोज़ 3 और 4। हमारे पास 4 रोज़ हैं तो हमें 4 TRs रिक्वायर्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, TR का टैग लगाया मैंने, क्लोज़ किया। इसके अंदर मुझे कितनी TDs हैं चाहिए, 1 2 3 4 TDs मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। फास्ट वर्किंग के लिए सबसे पहले हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करते हैं, उसके बाद इनपुट डाटा करते होते हैं, ठीक है। मैंने एक TR ले ली, उसके अंदर मुझे इतनी रोज़ चाहिए थी, तो मैं इनको भी TR को इसी तरह मैं कॉपी कर देता हूँ 4 टाइम, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 4 रोज़ की रिक्वायरमेंट थी। 4 कॉलम्स और 4 रोज़ मेरे बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम डाटा को इनपुट करते हैं। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले है कि यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। अच्छा, तो हम यहाँ पे एवरेज लिख देते हैं। सॉरी, पहला जो हमारा कॉलम है ये देखें ब्लैंक है, तो इसको हम पहले वाली TD को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। दूसरी वाली TD में आके हम लिख देंगे एवरेज लिख के हम सेव करते हैं। तो एक दरमियान में ये आ चुका है। तो इसके बाद हमारा ये दोनों भी इसी एवरेज आ चुका है। इसके बाद हमारा जो सेकंड में है वो है, सेकंड जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें इसने लिखा है रेड आइज़। तो मैं यहाँ पे रेड आइज़ लिख के सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों मेरे आ चुके हैं। ये इसमें ये वाली TD जो है वो यहाँ पे फ़िलहाल एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड है इसमें भी पहला जो कॉलम है वो हमारा ब्लैंक है, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मैं बाद में आपको बताऊँगा कि इसको हमने क्या करना है। तो इसके हमारा जो सेकंड पे है वो है हमारा हाइट लिखा हुआ है, तो उसने HEIGHT हाइट हम लिख देंगे। उसके बाद दूसरे में उसने लिखा है वेट, तो हम यहाँ पे वेट लिख देंगे और सेव करते हैं। तो देखें हमारे पास कुछ इस तरह का जो कॉलम है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारा कॉलम है ये भी ब्लैंक है, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, सेव करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ पे हम पहले डाटा को इनपुट कर लेते हैं, मेल्स। उसके बाद मेल्स के आगे हमारे पास पॉइंट है 1.9 की वैल्यू है। उसके बाद उसने लिखा है 0.003 लिखा हुआ है। उसके बाद उसने लिखा है 40%, तो हम यहाँ पे 40% लिख के सेव कर देते हैं। देखें हमारे पास अभी कुछ इस तरह की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसकी अब मैं पहले इनपुट कर लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। फीमेल्स लिख लेते हैं। उसके बाद फीमेल्स के अंदर उसने लिखा है 1.7। इसके बाद उसने दी है वैल्यू 0.002 की। उसके बाद 43%, ठीक है।
अब हमने डाटा सेव कर लिया। इसके बाद हमें देखें यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी टेबल की वो इस तरह की नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस तरह की अरेंजमेंट करनी है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो ब्लैंक है इसके अंदर आके हमने लिखना है, हम दो रोज़ को आपस में यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रो स्पैन इक्वल टू 2। ठीक है, 2 किया तो देखिए दोनों के दरमियान में ये मर्ज हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो रेड आई वाला है इसको भी हमें 2 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी हम आके इसी तरह लिखेंगे रो स्पैन 2, सेव करेंगे। तो अभी हमारा ये देखिए रो स्पैन भी 2 में आ चुका है। तो इस तरह अभी हमने एवरेज के 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल स्पैन 2। ठीक है, तो हमने कॉल स्पैन 2 यहाँ पे मर्ज कर दिया है। ठीक है, अभी हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी ये जो टी है अब हमारी एक्स्ट्रा है, तो हम इसको यहाँ से निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। देखें बिल्कुल ऐसे ही आ चुका है डाटा जो हमारा हमने ड्रा कर लिया है टेबल। इसमें अभी बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे 2 रोज़ को उसने मर्ज किया था तो मैंने रो स्पैन 2 ले लिया। यहाँ पे भी उसने 2 रोज़ को मर्ज किया था तो इस टी के अंदर हमने रो स्पैन 2 ले लिया। यहाँ पे 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज किया था तो यहाँ पे हमने कॉल स्पैन 2 लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।